हेलो दोस्तों, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कंप्यूटर ज्ञान। अब्दुल्ला कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जाना था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा ऑफ मार्कशीट बनाने के लिए। आज जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा ऑफ सैलरी शीट बनाने के लिए। डाटा ऑफ सैलरी शीट बनाने के लिए आपको आ जाना है। सबसे पहले आप आ जाइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अपने कंप्यूटर पे एक्सेल को ओपन कर लीजिए सैलरी शीट बनाने के लिए। तो सैलरी शीट बनाने के लिए सबसे पहले आ जाना है आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और ओपन कर लेना है एक्सेल। तो दोस्तों, मैं यहाँ से एक्सेल ओपन नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ओपन करके कुछ फॉर्मेट बना के रखा हुआ हूँ जो कि आपको समझाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से आप डाटा ऑफ सैलरी शीट बनाने के लिए आ जाना है। अपने एक्सेल को ओपन कर लेना है और यहाँ से रियल नंबर, वर्कर नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ग्रोस सैलरी, नंबर ऑफ डेज, कितना दिन काम किया हुआ है, इन ग्रोस, इन बेसिक, टीए, डीए, ये सारा आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से जो उसका सैलरी, बेसिक सैलरी जो दिया हुआ है उसको यहाँ दे देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देना है, किस डेज किस पोस्ट पे वो टाइप कर देना है। नेम टाइप कर देना है और सीरियल नंबर दे देना है। इसके बाद आपको निकालने की बारी आती है नंबर ऑफ डे। तो डे निकालने के लिए जो आपके पास अटेंडेंस शीट दिया जाएगा आपको कंपनी में, उसको ले लेना है और यहाँ से जो डे काम किया हुआ यहाँ से उसको फिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ से डाल देता हूँ 30, 21, 25, 24, 16। इसके बाद यहाँ से डाल देता हूँ 28, 27। तो देखिए यहाँ से मैं डेट डाल दिया हूँ। ये व्यक्ति जो है 30 दिन में 30 दिन वर्क किया हुआ है। तो इसके बाद निकालना है आपको ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो इक्वल टू का प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से यहाँ इक्वल टू कर लेना है और यहाँ से ग्रोस सैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ से देना है इनटू। इसके बाद इसको यहाँ से गुना कर लेना है और भाग दे देना है 30 से। तो देखिए जितना उसका सैलरी है वो आ गया। दोस्तों देखिए, दूसरे का निकालने के लिए आपको सबसे पहले देना है इक्वल टू। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है ग्रोस सैलरी और यहाँ से इनटू करके यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है जितना दिन वर्क किया हुआ है। इसके बाद यहाँ से इससे देना है आपको डिवाइड और जितना दिन का महीने में डे आप मान रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से सभी में दे रहा हूँ 30, तो यहाँ 30 सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये 21 डे का 15,400 रुपीज निकल चुका है। तो इसी प्रकार को से आपको सभी का इन ग्रोस निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ से आप मान लीजिए इतना निकालने में टाइम ज्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ से फिल सीरीज कर लेता हूँ। तो आपको फिल सीरीज करने के लिए जब भी आप अपने फॉर्मेट पे आइएगा तो आपका 3 प्रकार का एरो बनेगा। तो देखिए बाहर रखते हैं तो ये जो आपका माउस पॉइंटर है ये दिया हुआ है प्लस, बड़े प्लस में व्हाइट कलर का दिया हुआ है। पर जब आप इस पे आइएगा तो देखिए इस प्रकार का आपका चेंज हो रहा है, चारों साइड एरो का निशान। तो इसको हम सब बोलते हैं मूविंग एरो। अगर आपका ये एरो आया है तो आप लेफ्ट क्लिक करके इन सेल को जो 15,400 है इसको मूव करके जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसको मूव नहीं करना है, आपको करना है क्या, फिल सीरीज। फिल सीरीज करने के लिए आपको ये कोना में आ जाना है। जब कोने पे आइएगा तो आपको छोटा सा ब्लैक प्लस बन जाएगा, तो आपको लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देना है। तो देखिए ये सभी में फिल हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा इन ग्रोस निकल चुका है। इसके बाद निकालना है इन बेसिक। तो इन बेसिक निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको पता कर लेना है क्या जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में इन बेसिक कितना देता है। तो जैसे मान लीजिए मैं जिस कंपनी का निकाल रहा हूँ उस कंपनी में 40% देता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ से इन ग्रोस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है इन ग्रोस और यहाँ से देना है इनटू और अपने कीबोर्ड से 40% टाइप कर देना है और यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है। जब आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो देखिए ये आपका इन ग्रोस निकल चुका है। इसी प्रकार से आपको सभी का कर लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से इक्वल टू और यहाँ से कर लेना है इन ग्रोस और यहाँ से इनटू 40%। जब आप 40% कीजिएगा तो देखिए ये इसका इतना निकल चुका 6,160 रुपीज। तो इनको क्या करना है, फिर से यहाँ से फिल सीरीज कर लेना है। तो देखिए सारे का एक बार में निकल गया। इसके बाद निकालना है आपको टीए। टीए क्या होता है, ट्रेवल अलाउंस। जो बड़ी कंपनी होता है तो अपने वर्कर को जो क्या कंपनी से थोड़ा दूर में रहता है तो उसको ट्रेवल का यानी क्या भाड़ा खर्चा देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू करना है। उसके बाद यहाँ से इन ग्रोस इनटू जितना परसेंटेज दे रहा है वो पता कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ इन ग्रोस और यहाँ से करते हैं इनटू। जैसे मान लीजिए ये कंपनी वाला 10% सैलरी में से 10% आपको देता है टीए, ट्रेवल अलाउंस। तो इसको यहाँ से दे देना है 10 और यहाँ से देना है डिवाइड और इसको 10% निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ 2,100 निकल चुका है। इसी प्रकार से दूसरे का भी निकाल लेंगे। टाइप कर देना है इक्वल टू। इसके बाद यहाँ से दे देना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है ग्रोस सैलरी इनटू 10%
यहाँ से 10% दे सकते हैं, या तो डिवाइड 100 कर दीजिए तो देखिए ये आपका निकल चुका है। जब ये 2 का निकल जाए तो आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके फिल कर दीजिए, फिल सीरीज कर दीजिए, तो देखिए सभी का निकल चुका है। इसी प्रकार से आपको सैलरी ये डीए निकाल लेना है। डीए भी निकालने के लिए इक्वल टू ग्रोस सैलरी इनटू, तो इसको इस कंपनी में जिस कंपनी का बना रहे हैं वो देता है 12%, तो यहाँ से 12 इंटू डिवाइड 100 कर देना है, तो देखिए ये 12% इसका भी निकल चुका डीए। तो फिर यहाँ से करेंगे इक्वल टू, आपका यहाँ दे दिया हुआ है ग्रोस सैलरी इंटू 12 डिवाइड 100, तो देखिए ये आपका निकल चुका डीए। और यहाँ से आपको लेफ्ट क्लिक करके डीए का भी निकाल लेना है। इसके बाद डीए का होता है क्या, डेसेज अलाउंस, यानी कि आपको मेडिकल खर्च देता हुआ आता है। इसके बाद आता है एचआरए। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए सेम प्रोसेस जैसे हम लोग टीए निकाले, डीए निकाले, इसी प्रकार की से एचआरए निकालना है। तो एचआर निकालने के लिए आपको इक्वल टू, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ग्रॉस सैलरी इनटू जितना आपके कंपनी में किसी कंपनी में दे रहा है आपको एचआरए, तो उतना सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए इसमें दे रहा है 18%, और यहाँ से डिवाइड 100 कर देंगे, तो देखिए ये आपका निकल गया एचआरए। फिर इसके बाद दूसरी प्रकार से निकालने के लिए आपको यहाँ इक्वल टू पे प्रेस करना है, और यहाँ से ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करना है, यहाँ देना है इनटू, यहाँ से दे देना है 18 और डिवाइड 100, तो देखिए ये आपका एचआरए निकल गया। फिर से इसको यहाँ से फिल सीरीज कर लीजिए, तो देखिए आपका ये एचआर भी निकल चुका है। अब इसके बाद यहाँ से हमको जोड़ना है कि हमको अलग ये जो आपका अलाउंस कर रहा है जैसे टीए, डीए, एचआरए, अलाउंस, ये तीनों टोटल कितना होता है, तो इसको जोड़ने के लिए आपको यहाँ से करना है इक्वल टू, और यहाँ से आपको इस पे क्लिक करना है डीए पे, फिर यहाँ से प्लस का सिंबल लगाना है, और यहाँ से देखिए मेरा सिलेक्ट हो चुका था इन बेसिक, तो इसको आपको पहले टीए पे क्लिक करना है, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर डीए करना है, प्लस का निशान, और यहाँ से करना है एचआरए, और यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए ये हमारा टोटल जो है अलाउंस कितना निकल चुका 4400। तो देखिए जो हमारा यहाँ ये निकला हुआ इन बेसिक वही चीज ये भी निकला हुआ है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी दिया हुआ है। अब दूसरे का निकालने के लिए आपको यहाँ से इक्वल टू SUM प्लस करने के लिए हमारा दिया हुआ है फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम का, तो सम टाइप करके ब्रैकेट ओपन करके इन प्रकार से तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से ब्रैकेट करके इंटर कर लीजिए। तो देखिए ये आप निकल चुका टोटल अलाउंस। जब टोटल अलाउंस इस प्रकार से निकले तो आपको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देना है, तो देखिए सभी का टोटल अलाउंस निकल चुका। इसके बाद हम सभी को निकालना है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से सिंबल लगाना है इक्वल टू, इसके बाद दिया हुआ है आपको इन ग्रोस प्लस टोटल अलाउंस, तो देखिए ये हमारा इन ग्रोस प्लस टोटल अलाउंस, और यहाँ से कर देना है इंटर, तो देखिए ये आपका सैलरी निकल रही, टोटल ग्रोस निकल चुका। फिर इसके बाद यहाँ से दूसरे का निकालने के लिए इक्वल टू देना है, इसके बाद देना है इन ग्रोस, यहाँ करना है प्लस, इसके बाद यहाँ से दे देना है इन अलाउंस। जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोनों का निकल चुका। फिर से यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, इसके बाद निकालना है पीएफ। तो देखिए कंपनी में आपका दो चीज करता है आपके सैलरी से, जैसे मान लीजिए पीएफ और ईएसआई। तो पीएफ कितना लग रहा है वो पहले पता कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें पीएफ दिया हुआ है 13%, तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू करना है। इसके बाद आपका जो ये पीएफ करता है वह करता है इन बेसिक से, तो देखिए यहाँ दिया हुआ इन बेसिक, यहाँ पे क्लिक करना है, इनटू करना है, और यहाँ से दे देना है 13% और डिवाइड 100। तो देखिए ये आपका पीएफ निकल चुका है। इसी प्रकार से सभी का पीएफ निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए इक्वल टू और इन बेसिक इंटू 30 डिवाइड 100, तो देखिए ये आपका पीएफ भी निकल चुका है। इसी में आपको निकालना है एक चीज और ईएसआई। तो देखिए ईएसआईसी निकालने के लिए आपको ये जो है हर कंपनी में जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है जहाँ आपको ट्रेवल अलाउंस एचआरए मिलता है, वहाँ ये आपका एक चीज करता है आपके सैलरी से। तो आपको जब भी जरूरत होगा तो आप ईएसआई फिर आप उनसे ले सकते हैं अपने अकाउंट में। तो देखिए ईएसआई निकालने के लिए क्या करना होगा, इन ग्लोस से निकालना है, तो यहाँ से टाइप कर देना इक्वल टू और यहाँ से दे देना है इन ग्लोस पे सिलेक्ट करना है, यहाँ से देना है इंटू 1.7। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ से ईएसआई निकालने के लिए यहाँ से इक्वल टू टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से आ जाना है ग्रोस सैलरी इंटू जो भी कंपनी आपके कंपनी में ईएसआईसी करता है उतना परसेंटेज यहाँ से निकाल देना है। जैसे 1.75 इंटू सॉरी यहाँ से इंटू नहीं डिवाइड 100 कर देना है। तो देखिए ये ईएसआई निकल। फिर से अगर निकालना हो दूसरे का निकालना हो तो यहाँ इक्वल टू दे दीजिए और यहाँ से आपको ग्रोस सैलरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से डालना है इंटू 1.75 और यहाँ से दे देना हुआ है डिवाइड 100। देखिए ये आपका इन ग्रोस ईएसआई निकल चुका और यहाँ से आपको ड्रैग करके इस पर ले आना है। इसके बाद दिया हुआ है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए देखिए पीएफ प्लस ईएसआई कर देना है, तो आपका ये टोटल डिडक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ से इक्वल टू देते हैं, फिर यहाँ से इस पे क्लिक करके प्लस का चिन्ह ईएसआईसी पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये आपका ये निकल चुका है। इस पे क्लिक करके दूसरी प्रकार से भी आपको इक्वल टू करना है और यहाँ से पीएफ प्लस ईएसआई कर देना है और इंटर कर देना है। तो देखिए ये टोटल ये दो चीज आपके सैलरी में से कटता है, तो आपको ये दोनों को कटाना होगा। तो जो इन दोनों में को कटा के आपके पास टोटल बैलेंस
आएगा वही आपके यहाँ कैश इन हैंड होगा। नहीं तो ये जो आपका इतना शो कर रहा है इतना आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसको सबसे पहले करते हैं इक्वल टोटल ग्रोस माइनस यहाँ से दे देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए इंटर, ये आपको इतना सा आपके बैलेंस हाथ में आएगा, सैलरी आपका टोटल इतना हुआ। तो इसी प्रकार से आपको दूसरा निकालने के लिए इक्वल टू को सिलेक्ट कर लेना है माइनस, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, इंटर कर देना है। तो देखिए दोस्तों नेट पेबल आपका निकल चुका, नेट पेमेंट निकल चुका। जितना दिन आपकी काम किए हुए हैं उस हिसाब से आपका ये इतना पेमेंट आ चुका है। तो अब जब ये इस तरह का डाटा बन जाए तो देखिए इसमें बहुत सारा दिया हुआ है दशमलव के बाद। तो इसको आपको करना क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सभी को, जिसमें जिसमें दिया हो उनको यहाँ से सिलेक्ट करके आ जाना है बटन पे और यहाँ से डिक्रीज इंडेंट कर लेना है और यहाँ से इन सभी को सेंटर में कर लेना है। तो देखिए ये सारा आ चुका सेंटर में और इन सभी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर इसके डिसमेल को हटा देना है और इन सभी को यहाँ से सिलेक्ट करके एक बार अपने फॉर्मेट को थोड़ा अपने डाटा को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सिलेक्ट करके और यहाँ से सेंटर पे ले आना है और इन सभी को यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से देखिए जब भी आप बड़ा कीजिएगा तो ये आपका छिपने लगेगा। तो इसको आपको डबल क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ आपका शो सारा डाटा करने लगा। इन सभी को सिलेक्ट करके डिक्रीज इंडेंट कर लेना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसको भी वाइट बना देना है और यहाँ से इसके बैकग्राउंड को ब्लैक दे देना है। तो देखिए कितना खूबसूरत देखने में लगने लगा है। फिर इन सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो देखिए ये आपका सैलरी शीट तैयार हो चुका है। जब ये तैयार हो जाए तो इसको थोड़ा सा और इसके फ़ॉन्ट कलर को कलर कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर को कलर करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और जो भी कलर फ़ॉन्ट ने इसका बैकग्राउंड कलर करना है, कलर करने के लिए यहाँ क्लिक